रुकिए भाई, रुकिए, बाकियों को बोलने दीजिए। फराज किदवई साहब आऊंगा, लेकिन उससे पहले साजिद रशीदी जी, जो बातें शिवम ने कही कि 1 लाख की भीड़ सड़क पर उतर जाए, आपकी अपनी शिकायतें हो सकती है, किसी एक से दिक्कत हो सकती है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की आड़ में कोई अराजकता फैलाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी भीड़ को अराजकता फैलाने की गुंजाइश कैसे है? हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, हम भी इसकी इजाजत नहीं देते। संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना ये संवैधानिक है, करना चाहिए और करेंगे हम आगे भी। लेकिन किसी भी भीड़ को, ये सच बात है कि कोई आदमी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो योगी का बयान है, इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कहा अन्यथा लिया, आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अन्यथा लिया, अच्छा मैं तो बहुत है। पॉजिटिव तरीके से लिया। आप अन्यथा ले रहे हैं तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या अराजकता था कि नहीं आपके हिसाब से? सुनिए साजिद रशीदी, याद रहता है आप सर तन से जुदा पे चले अरे गए। दानिश कुरैशी प्लीज बीच में मत आइए भाई, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की, तो सबके बीच में मत आइए प्लीज। सबसे पहले आपको समय मिला, बोलिए। राकेश पांडे, सबसे ज्यादा आपके चैनल पे मैंने सर तन से जुदा को कंडम किया है, सबसे ज्यादा। और फिर आप बार बार उसी सवाल को करते हैं। अरे तो पूछ रहा हूं तो बार बार जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? आपके चैनल पे इस सवाल से दिक्कत होती है क्या साजिद रशीदी को? नहीं, फायदा क्या है उसका? नहीं, पूछ लिया मैंने कि सर तन से जुदा लगाना, कई हिंदू पर्वत पर पत्थरबाजी किसी ने कर दी, क्या तो वो इस सड़क से क्यों गुजर रहा था, ये अराजकता है कि नहीं? एक मिनट माता, नहीं देखिए, बात सुनिए। अराजकता कोई भी हो और कोई भी करे, आप क्या यति नरसिम्हानंद की बात को अराजकता नहीं मानते? हम मैं बिल्कुल बोल रहा हूं गलत है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा कि सही कहा? नहीं मानते हो? बिल्कुल मान रहा हूं, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिद रशीदी, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे और कोई उसको डिफेंड करे तो वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। नहीं, एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सर कानून तय करेगा, ये कानून तय करेगा, प्रशासन तय करेगा। मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। मैं बता सकता हूं कि यति नरसिम्हानंद ने सही कहा कि गलत कहा। कहने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं, अगर एनएसए कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, अगर एनएसए लगाया जा सकता है तो लगा दे सरकार। आपको कहने में मैं कह रहा हूं अगर एप्लीकेबल है तो लगा दे। कानून तय करेगा अपना। एप्लीकेबल है तो बिल्कुल लगा दे। सुनिए, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा। यस, अरे सुनो भाई, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा, लेकिन आपको कहने में क्या दिक्कत है? कह दो कि हाँ लगना चाहिए, लग जाए, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? मुझे क्या दिक्कत है? कानून तय करेगा। हाँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? हमें और आपको कहने में क्या दिक्कत है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कड़ी से कड़ी सजा। मैं पूछ ही लेता हूं ना कि एनएसए लगाने में क्या दिक्कत है। शिवम त्यागी बताइए। देखिए, ये एक्चुअली इनको पूछ कौन रहा है? ये साजिद रशीदी आकर कहते हैं मैंने तो 1000 बार आपके चैनल पे कंडेम किया है, ये इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, सरतन से जुदा के नारे लगे। अरे मानता ही नहीं कोई आपको आपके समाज में भाई, कैसे मौलाना हो? अब आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप कह रहे हो टीवी पर बैठ करके नहीं होना चाहिए, और वहां पर वो 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। और तुम्हें कौन अरे मानता है? कोई थोड़ा बहुत पूछता है कि नहीं पूछता? तुम्हें कौन मानता है? अरे कमाल बात हो गई, थोड़ा सा नहीं मान रहा आपको? 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, सहारनपुर में इकट्ठे हो गए, तोड़फोड़ मचा दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर कंडेम करते हो और पीछे जाके वहीं भीड़ में घुस के नारे लगाते हो तुम भी? क्या तरीका है भाई? ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतंत्र है, यहां कोई शरिया चलता है क्या? कि पीछे से कोई भी आकर जो है हवा लगाएगा, आग लगाएगा और लोगों को मारना पीटना चालू कर दोगे और पुलिस पर पत्थरबाजी चालू कर दोगे, फिर जब उनके ऊपर एक्शन होगा यही साजिद रशीदी रोएंगे आकर यहां पर, ये देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो आज रोकिए ना उनको। फिर मुझे जवाब, ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक, 20 सेकंड बोल लीजिए साजिद रशीदी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए, 20 सेकंड बोलता हूं। शिवम त्यागी, आपके त्यागी समाज में त्यागी समाज सब मेरे साथ है। अभी इस गुस्ताखे रसूल पर जवाब दीजिए जरा, ये जो है सड़कों पर हंगामा हो रहा है जानते हैं उस पर दीजिए। अभी त्यागी नहीं है सड़कों पर, इकट्ठे करके त्यागी नहीं है सड़कों पर, अभी मुसलमान सड़कों पर हैं और वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए उस पर जरा, इकट्ठे करके इधर मत भागिए। मैं जानता हूं त्यागियों की जिम्मेदारी मैं आगे बताइए, मैं इस तूतू में से आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। साजिद रशीदी रुक जाइए, मैं इस तूतू में से आगे बढ़ता हूं। आप गुंजाइशें तलाश लेते हैं, ये आपकी अपनी काबिलियत है। फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री देर से जागे सोए कब थे? कब अराजकता की इजाजत थी? राकेश जी, अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब यह होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का अभाव हो, और ये एक प्रणाली है जहां पर सरकारी प्राधिकार को असामाजिक तत्व ठेंगा दिखाते।
अब अराजकता जो है वो कहीं से भी हो सकती है, और राकेश जी अराजकता वो भी होती है कि अगर किसी अपराधी को कोई व्यक्ति बचा रहा हो, राकेश पांडे बचा रहे हो, फराज किदवाई बचा रहे हो, शिवम त्यागी बचा रहे हो, कोई भी बचा रहा हो, तो वो भी अराजकता होती है। अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आया तो सीतापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ राकेश जी। उसमें एक 30 वर्षीय महिला का रेप किया गया और उसके साथ उसकी 2 बच्चियों को मार दिया गया। उसके बाद में माननीय न्यायालय उस केस के बारे में क्या बोलता है, अराजकता से रिलेटेड है। ये अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 25 सितंबर की। इसमें पढ़िएगा कि कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए क्या बोल रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा। माननीय न्यायालय बोल रहा है कि केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय एविडेंस एंड लूपहोल्स and intentionally left loopholes in the investigation rather than making efforts to collect evidence and establish the involvement of the all accused in the crime. इस क्राइम में 6 लोगों को छोड़ दिया गया और माननीय न्यायालय सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि आपने जानबूझ करके बलात्कारियों को बचाया। नहीं, मैं फराज किदवई साहब जिस घटना का आप कोट कर रहे हैं, उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो एक बार को देखना होगा। लेकिन शिवम आऊंगा, उससे पहले सुजाता, और सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जहां प्रशासन बचाए तो अतीक, और ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई ले लेता हूं, फिर आ जाऊंगा। तो अतीक मुख्तार तमाम माफियाओं को इन्होंने बचाया कि नहीं बचाया? लड़कों से गलती हो जाती है, ये बचाने वाला स्टेटमेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था राकेश जी। यहाँ पे लोग जब कह रहे थे कि अराजकता किसी, तो अराजकता वो होती है राकेश जी जब अखिलेश यादव के राज्य में जब 195 दंगे हुए थे, 195, मायावती के राज्य में 166 दंगे हुए थे। और सच ये है कि कानून व्यवस्था वो होती है जो 2017 के बाद यूपी ने देखा, मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा कि जब यूपी दंगा मुक्त 2017 के बाद यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज जो यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही थी, मैं कुछ सवाल एकदम स्ट्रेट आज पूछना चाहती हूँ और उसके बाद आप ये AIM के प्रवक्ता से पूछिए, ये सपा के प्रवक्ता से पूछिए, लेकिन पूछिएगा जरूर। पहले आप बताइए कि कानून से इंसाफ मांगते मांगते ये जो भीड़ है 10,000 की भीड़ मंदिर के आगे कैसे खड़ी हो जाती है, जिसके हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लाठी और तलवारें आ जाती है। ये मैं ठीक कर देता हूं फराज किदवई साहब, जो एनसीआरबी का ऑफिशियली डेटा उसकी वेबसाइट पर अपलोड है 2022 का, उसमें एक भी दंगे का जिक्र नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है।